हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ टीचिंग एग्जाम का, एक हाउस वाइफ भी हूँ, साथ ही साथ माँ भी हूँ। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ इशू थे। अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 जुलाई को एग्जाम है यूपी टेट का। तो उसकी मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी प्लान लेके आई हूँ कि कैसे यूपी टेट में अच्छे स्कोर गेन करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पांचों सब्जेक्ट में आपके जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, ये ऑप्शन होते हैं, आप जो भी लेना चाहें। किसी किसी का उर्दू भी होता है। फिर तीसरे आपका मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी, ये पांचों सब्जेक्ट होते हैं। और ये पांचों सब्जेक्ट इंडिविजुअल 30-30 नंबर के होते हैं, और जो सब मिला के 150 नंबर के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमारे पास टाइम कम है, 2 जुलाई को एग्जाम है, मतलब हमारे पास जून तक का ही समय है। तो हम इस दौरान कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें कि अच्छे स्कोर गेन कर पाए। और इन सब के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या क्या स्टडी प्लान बनाना है, वो सब मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हमारा डेली का स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, कैसे हम लोग तैयारी करने वाले हैं, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डिवीजन बना लेते हैं, मॉर्निंग का, आफ्टरनून या इवनिंग का और नाइट का। मतलब 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं कि सुबह हमें क्या पढ़ना है, दोपहर या फिर शाम को जब भी टाइम मिले हमें क्या पढ़ना है, और रात को हमें क्या पढ़ना है। बहुत ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है। जैसे कि हमारा डेली स्टडी प्लान मैंने बनाया है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, अगर मॉर्निंग हमें टाइम मिलता है तो जो मतलब मॉर्निंग में क्या होता है कि हमारा फ्रेश माइंड होता है। और फ्रेश माइंड में क्या होता है, जैसे सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर हम डेली इसको सुबह के टाइम में 40 मिनट पढ़ लें, और क्योंकि ये एक समझने वाला सब्जेक्ट है, अगर हम इसको समझ लें तो इसमें हमारा नंबर कहीं नहीं जाता, इसमें हमें प्रॉपर नंबर मिल जाते हैं। और दूसरा है हमारा मैथ। मैथ में हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस बेस होता है। अगर हम सुबह वही फ्रेश माइंड से अगर हम मुश्किल से 10, 15, 20 इतने क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा बेसिक मैथ जो होता है, वो कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम डेली बना के रखें तो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है उनका डर भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना, अगर आप चाहें तो अलार्म लगा के बस 40 मिनट करके अगर हम लोग पढ़ लें तो 1.5 घंटे में हमारा मॉर्निंग का शिफ्ट खत्म हो जाता है। आफ्टरनून या फिर इवनिंग का जब मतलब हमें दोपहर में समय मिल जाए तब पढ़ लें, या फिर शाम को समय मिल जाए तब पढ़ लें। दोपहर या शाम में हमें मतलब इजी सब्जेक्ट लेना है, जैसे हिंदी हो गया और ईवीएस हो गया, ये सब हमें 30-30 मिनट पढ़ना है। इसमें आप आराम से कोई टॉपिक उठाइए, उसको आराम से पढ़िए, उसके हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आफ्टरनून या इवनिंग का हो गया। फिर नाइट में आप लोग लाइट सब्जेक्ट रखिए जो आपके हिसाब से हल्का हो। अगर आप हिंदी भी रख सकते हैं, ईवीएस भी रख सकते हैं और इंग्लिश भी रख सकते हैं या फिर संस्कृत। ये लाइट सब्जेक्ट अगर आप लोग रात में रखते हैं तो रात को सोने के पहले आप आधे घंटे आराम से पढ़ लीजिए। और हो सके तो आप जितना भी दिन भर का पढ़े हैं 10 मिनट उसको भी रिवाइज कर लीजिए। मुश्किल से आपका 2.5 से 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट का रूटीन एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बर्डन की बात नहीं है। आप एक दिन में बस 2.5 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कुछ टॉपिक और कुछ कंसेप्ट क्लियर तो हो रहा है। तो अगर हम ऐसा डेली का रूटीन बना ले और अभी से लेके जून तक का, मतलब 2 जुलाई को एग्जाम है, 2, 3, 4, 3 दिन एग्जाम है आपका, तब तक हमारा बहुत सारी चीजें एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक एकदम कंप्लीट हो जाएगी, कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हमें बहुत अच्छे से हम तैयारी को अपने बनाए रख सकते हैं। अब जैसे हमारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कि जैसे हमारा थ्योरी क्या होता है, सीडीपी क्या होता है, वो थ्योरी बेस होता है जो कि हमें समझने की जरूरत होती है। मैथ्स हमारा प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से मैथ आएगी। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और हिंदी और इंग्लिश आपका या फिर संस्कृत हो, वो सब आपका ग्रामर बेस्ड होता है। तो आप इन पांचों सब्जेक्ट को आराम से अच्छे से समझ के पढ़ना स्टार्ट करिए। आपका मतलब ये बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। 90 से लेके आप 110 प्लस तक आप हासिल कर पाएंगे नंबर। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको अपना वीकली प्लान शेयर करूंगी।
साथ ही साथ मंथली प्लान शेयर करूंगी और ओवरऑल स्ट्रेटजी भी बताऊंगी। तो ऐसे ही आप सब वीडियो में बने रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।